अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे मैप्स में मतलब जेसन डार्ट में जेसन और मैप्स का क्या कंसेप्ट है। मतलब हम जेसन को कैसे पार्स कर सकते हैं और जेसन से हम वैल्यूज़ जेसन मतलब वैल्यूज़ कैसे गेटर फैच कर सकते हैं। तो जेसन्स को समझने के लिए हमें मतलब कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए डार्ट की। सबसे पहले आती है मैप्स। मैप्स क्या होते हैं? मैप्स हमारे पास सिंपल डाटा टाइप है, जैसे इंटीजर होती है, स्ट्रिंग होती है, मतलब जो टाइप मतलब टाइप डिफाइंड होती हैं, मतलब पहले से डिफाइंड होती हैं डाटा टाइप्स। उनके जैसे मैप भी एक डाटा टाइप है हमारे पास। इसमें मतलब हमारे पास डाटा किस फॉर्म में होता है, जैसे लिस्ट के अंदर फॉर्म में डाटा होता है, मतलब इंडेक्स वाइज होता है। तो इसके अंदर डाटा होता है हमारे पास की वैल्यूज़ के साथ, मतलब हम उसको मैच कर देते हैं। लेट्स सपोज हमारा नेम है, हम नेम की की बनाते हैं, उसके आगे वैल्यू रख देते हैं हम उसकी, जो भी हमारा नेम है। तो मैपिंग सिंपल हम कर सकते हैं, मतलब जैसे मैं तो पहले करते आए हैं, मतलब छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं कि मैप कैसे करते हैं चीज़ों के साथ। मैप्स को हम डिफ़ाइन करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। मतलब अगर हम डार्ट में कहीं भी कर्ली ब्रेसेस से कोई डाटा मतलब इनक्लोज्ड देखते हैं इस फॉर्म में, तो वो हमारे पास मैप्स होते हैं। ओके, हम अब देखें इसके अंदर हमने यूज़र नेम, ये की है, जो की होती है वो हमारी स्ट्रिंग के अंदर होती है। मतलब ये की है हमारी, ये उसके सामने उसका डाटा लिखा हुआ है। ये पासवर्ड है, कोमा के साथ हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वैल्यूज़ को, मतलब कोमा के बाद हमारे पास कोई और वैल्यू आ जाएगी। और ये पासवर्ड है, ये इसकी पासवर्ड की है, और इसके अंदर हमने पासवर्ड लिखा हुआ इसकी राइट साइड पे। मतलब हमने पासवर्ड की को उसके वैल्यू के साथ मैप कर दिया है। तो ये हमारे पास मैप्स होते हैं सिंपल। अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे अपने कंसोल में, तो हमें उसकी आउटपुट एज इट इज़ मैप मिल जाएगी। और अगर हम स्पेसिफिकली किसी चीज़ को मैप में प्रिंट करवाना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम चाहते हैं प्रिंट यूज़र नेम डिटेल, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट की कमांड लिखेंगे डिटेल, जो जिस ऑब्जेक्ट जो उस मैप का नेम है, और उसके अंदर की वैल्यू का नेम लिख देंगे। तो इसकी आउटपुट आएगी हमारे पास टॉम। सिमिलरली पासवर्ड की भी आएगी हमारे पास, pass@123। तो अब हम इसको थोड़ा सा मतलब डार्ट में देख लेते हैं कि मैप्स किस तरह वर्क करते हैं हमारे पास। ये हमारे पास डार्ट पैड है, मतलब इसमें हम बेसिक काम कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने यहाँ पे सारा कोड लिख दिया। ओके, अगर मैं इसको रन करता हूँ और उसकी ब्रैकेट कंप्लीट नहीं है, मैं इसकी डाटा टाइप मैप रख देता हूँ। डिटेल, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक थी। ठीक है, तो इसकी आउटपुट हमारे पास इस तरह होगी इस फॉर्म में। मतलब हम किसी वैल्यू को उसके की पेयर के साथ एक्सेस कर सकते हैं। हम की नेम लिखेंगे, हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सिंपल वो मैप्स थे। अगर हम इसको थोड़ा सा मतलब और देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैप है इस फॉर्म में, ये हमारे पास पूरा मैप है। मैप्स मोस्टली जो होते हैं हमारे पास, ये बैकएंड से ही आते होते हैं। मतलब जब हम इंटरनेट से कोई डाटा फैच करते हैं या गेट करते हैं, तो हमें मैप्स मिलते हैं उसकी आउटपुट में। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मैप है। ओके, ओके, देन हमने उस मैप की जगह उसको रिप्लेस कर दिया जो हमारे पास डाटा पड़ा था। अब ये हमारे पास एक बिग मैप है, मतलब कम्प्लेक्स मैप है। मतलब हम देखें तो मैप को हम डिक्लेयर किससे करते हैं, करली ब्रैकेट से। तो ये हमारे पास एक मैप है। अब हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर और भी कर्ली ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। सिमिलरली अगर हम देखें, ये मेजरमेंट्स हैं। मेजरमेंट्स का अगर हम एट्रीब्यूट लिखें, अगर हम डायरेक्टली इसको प्रिंट करवाते हैं, मैं ये नीचे वाली दो लाइन रिमूव कर देता हूँ, तो मुझे क्या मतलब आउटपुट आएगी। अगर मैं डायरेक्ट, तो मेरे पास वो पूरा मैप प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं सिंपल उसका मैप का नेम लिख दूँगा,
लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से इसकी मतलब यूनिट्स गेट कर लूँ जो यहाँ पर लिखे हुए हैं मेजरमेंट्स के। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ़िलहाल मुझे मतलब मेजरमेंट्स में जाना पड़ेगा क्योंकि वो मेजरमेंट्स के अंदर है। मैं यहाँ पे मेजरमेंट्स की वैल्यू पे लिख देता हूँ जो ये की है। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे क्या आउटपुट मिलती है। और अब मुझे ये अंदर वाला मैप मिल गया है, मतलब मेजरमेंट्स के अंदर चला गया हूँ, मतलब उसकी राइट साइड पे चला गया हूँ। राइट साइड पे जो भी वैल्यू थी ना उसके, वो हमें मिल गई है। ओके, अब हमने जाना है यूनिट में, मतलब PM10 में जाना है, मतलब PM10 के अंदर है हमारी यूनिट की वैल्यू। तो हम अब इसी के आगे लिखेंगे वैल्यू का, मतलब वैल्यू का की पेयर क्या है, PM10। ओके, PM10। अब मैं PM10 को रन करता हूँ तो मुझे अब उसका ये वाला सिर्फ PM10 की राइट साइड मिल गई, क्योंकि PM10 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इसकी ब्रैकेट्स करली ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब बस ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट्स कब स्टार्ट हो रही हैं और कब एंड हो रही हैं। ओके, हाँ। अब हमें इसके अंदर से वैल्यू चाहिए, तो अब हम सिंपल यूनिट चाहिए। हम यहाँ पे इसी के आगे हम लिख देते हैं यूनिट। ओके, अब हम इसको रन करते हैं, हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें उसका यूनिट की वैल्यू मिल रही है। अभी तो मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, अगर हम चाहें तो हम इस यूनिट की वैल्यू को किसी भी उसमें सेव भी करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि वार, ये डायनेमिक कह देते हैं, सॉरी, वार यूनिट्स इक्वल्स टू, फ़िलहाल हम खाली छोड़ देते हैं, स्टूडेंट्स खाली नहीं छोड़ते, हम डायरेक्ट उसको असाइन कर देंगे। ओके, अब हम यहाँ पे हम इस यूनिट्स को लिख देते हैं। ठीक है, हमें वही वैल्यू मिल गई। मतलब अब हमें जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें यही होता है कि हमें कहा गया होता है, इस तरह का मैप दे दिया जाता है और हमें कहते हैं कि मतलब जेसन मैप कह के, और कहते हैं इसमें से वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करके आप उसको विजेट्स पे शो करवाओ। तो उसका सिंपल यही है कि आप इस तरह आप पार्सिंग करो उस डाटा की। जैसे मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है, इन्होंने कहा है कि यहाँ से आपने क्या कहते हैं, यू मस्ट पार्स द जेसन एंड गेट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेदर कंडीशन। ओके, मतलब डिस्क्रिप्शन बतानी है इसकी वेदर कंडीशन की। तो हमने सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ वेदर पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम ऑलरेडी मैप में हैं, हम कोऑर्डिनेट्स को नहीं देखेंगे कोऑर्डिनेट्स में क्योंकि हमारी वैल्यू नहीं है। हम सिंपल वेदर में जाएंगे सबसे पहले। वेदर के आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करती हैं लिस्ट को, हम इसको बाद में अभी करके भी देखते हैं, लिस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमने पहले इंडेक्स पे ये मैप पढ़ा हुआ है, हमने इसको एक्सेस करना है और इसके अंदर फिर हमने डिस्क्रिप्शन वाला की वैल्यू पेयर लिख देना है, वो हम बाद में करते हैं। अब जेसन क्या होता है, जेसन होता है हम किसी भी मतलब इंटरनेट से जो भी हम वैल्यूज़ फेच करते हैं ना, वो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं मिलती, वो हमें इस फॉर्म में मिलती हैं जो जिसको हम बोलते हैं जेसन डाटा बोलते हैं। तो सिंपल ये मैप्स थे। और मैप्स डार्ट में हम जब जेसन डाटा को कन्वर्ट करते हैं तो वो हमें मैप्स या लिस्ट में मिलता है। लिस्ट को तो आपको एक्सेस करना आता है, सिंपल आप इंडेक्स वाइज कर लेते होते हो। और बस इसी तरह ये मैप्स थे हमारे पास। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, लेट्स हम एक और वैल्यू के साथ टेस्ट कर लेते हैं। कहते हैं हमें चाहिए सिटी नेम चाहिए हमें। ओके, सिटी नेम। ओके, सबसे पहले हमने मैप का नेम लिखना है या जो भी जिसमें हमारी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, डिटेल्स था। और उसके अंदर अब हमने देखना है कि इसके ब्रैकेट्स के अंदर कहाँ कहाँ तक आ रहा है डाटा। वैसे तो हम मार्क करें तो हमें वैसे बताया था कि इसकी ब्रैकेट्स यहाँ तक हैं, मतलब सिटी नेम इसकी रेंज में नहीं है, तो वो स्टेशन की रेंज के अंदर है, स्टेशन के अंदर। तो हमें यहाँ पे सिंपल स्टेशन लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग्स के अंदर। और अच्छा, मैं स्टेशन को रन करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ नीचे, इसी के नीचे प्रिंट सिटी नेम
सिटी नेम मैंने प्रिंट करवाया है, तो मुझे क्या मिलेगा? अभी मुझे उसकी लेफ़्ट साइड में, राइट साइड मिल गई है, मैंने क्योंकि की वैल्यू लिखी है, मुझे इसका पूरा पेयर मिल गया राइट साइड पर। तो अब मुझे इसमें से सिटी का नेम चाहिए जो कि फैसलाबाद है। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? मैं इसी के आगे लिख लेता हूँ। सिटी नेम में हम आगे लिखते हैं, स्टेशन के बाद हमें सिटी नेम चाहिए, डायरेक्ट हम मैप में आ गए हैं, तो सिंपल हम की वैल्यू का नाम लिख देंगे सिटी। ओके, अब हम रन करते हैं, हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। और ये हमें सिटी का नेम मिल गया। तो सिमिलरली हम इस तरह ही इसको डाटा को फैच करते हैं। अब ये हमें जो डाटा है ये कहाँ से मिलता है? ये हमें एपीआई के थ्रू मिलता है। मतलब हम किसी भी वेबसाइट से, जो वेबसाइट हमें प्रोवाइड करती हैं लिंक कि आप हमारा डाटा यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेदर की वेबसाइट है और ये न्यूज़ की वेबसाइट्स होती हैं, हमें एपीआई प्रोवाइड करती हैं। एपीआई पे हम बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।